आज हम बात करेंगे लेमन के ऊपर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये इतने सारे लेमन मैंने किस तरह से ग्रो किए, तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है लेमन प्लांट के ऊपर। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे इस क्यारी में 2 प्लांट लगे हुए हैं लेमन के, ये इस तरह से। ये एक ये है और एक ये है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस पे फ्रूट नहीं लगता है। जब का मैंने इसे लगाया हुआ है, जब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे लेमन पे कभी कोई फ्रूट लगा हो। 3-4 साल होने को अब आ गए हैं। और अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि इन दोनों को सेपरेट करने लगा हूँ। एक जो है वो यहीं पे रहेगा और ये वाला मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से हटा दूँ। तो इसे मैं हटा के निकाल के तो फिर दिखाता हूँ। हाँ, तो ये इतना सा कुछ प्लांट था मेरा, और इसका इस तरह से मैंने रूट बॉल निकाल लिया। इसको ज़्यादा नहीं मैंने खोला, क्योंकि अभी मौसम नहीं है। अभी ये मई चल रहा है, मई का लास्ट चल रहा है, और इस मौसम में वैसे भी रिपोर्टिंग इतनी हेल्दी नहीं होती है। लेकिन मुझे फिर टाइम नहीं मिला इसे पहले करने का, तो मैंने कहा चलो इसे अभी कर लेते हैं। अभी इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता। और इसके लिए जो मैंने पॉट निकाला है, ये काफ़ी बड़ा सा पॉट है, तकरीबन कोई 12-15 इंच का पॉट तो ये होगा ही। तो क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट है तो ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करेगा और फ्रूट्स भी इस पे ऊपर ज़्यादा लगेंगे। तो अभी इसको इसमें लगा के तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरह मैंने इसे गमले में लगा दिया, और अभी इसे मैं पानी दे के तो शेड में रख दूंगा। अभी क्योंकि नया नया इसे रिपोर्ट किया है, तो फिर ये थोड़े दिन शेड में ही रहेगा। फिर जब ये न्यू सॉइल में सेटल हो जाएगा, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर बाद में मैं इसे धूप में रख दूंगा। तो अभी देखते हैं कि इस पर ग्रोथ कैसी रहती है और इस पर फ्रूटिंग कैसी होती है। और अभी देखो, इस पे बहुत सारे जो है वो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। ये इस तरह से, ये सारे वाइट वाइट से छोटे छोटे से जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसके बर्ड्स हैं। और अभी इसके फ्लावर्स खिलेंगे और उसके बाद इस पे फ्रूट बनना स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम आती है कि ये जो छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, या तो इसी स्टेज पे ये गिर जाते हैं, या फ्लावर बन के ये गिर जाते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन इसका ये है कि आप इसको एप्सम सॉल्ट दे सकते हो, और या इसे एग शेल्स दे सकते हो। उसके साथ इसकी फ्लावरिंग जो है वो स्टे कर सकती है, अगर तो आपकी प्रॉब्लम आ रही है इसके गिरने की। नहीं तो मोस्टली लोगों का तो वैसे किसी इस तरह की चीज़ के बगैर ही उनके ठीक से ये फ्लावर्स जो हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं, और इनका आगे से फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए एप्सम सॉल्ट जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा जो है एग शेल फर्टिलाइज़र, वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वो आप इसे उस तरह से दे सकते हो इसे, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा देखते हैं कि प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं फ्लावर्स। तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है, वैसे मैं इसे एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसे हल्का सा फर्टिलाइज़र दे दूंगा। और फिर देखते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए मैं इसे डीएपी दे रहा हूँ। देना नहीं चाहिए डीएपी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो मोस्टली कोशिश करें कि आपके खाने वाले जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। लेकिन मैं थोड़ी इस पर एक और तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे ज़रा थोड़ा सा डीएपी भी दे के ट्राई करूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा डीएपी दे दूंगा, और फिर साथ में अगर मुझे प्रॉब्लम आती है इसके फ्लावर्स गिरने वाली, तो फिर मैं इसको साथ में एप्सम सॉल्ट और वो जो है एग शेल फर्टिलाइज़र, वो भी हल्का सा देने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं कि इस पर किस तरह के वो फ्रूट्स आते हैं और कितनी क्वांटिटी में आते हैं। और ये मेरा लेमन, अभी मैं बहुत देर बाद इसकी अपडेट ऐड करने लगा हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला। कुछ अच्छा ये परफॉर्म कर भी नहीं रहा था। इसमें 2-4 फ्लावर्स लगते थे। फ्लावर्स तो खैर बहुत सारे लगते थे, लेकिन उसमें से फ्रूट जो है वो सिर्फ 2-4 के बनता था। तो मैं वेट कर रहा था कि इसे ज़्यादा फ्रूट लगे, तो फिर मैं इसे देखूँ कि कौन लोग हैं वो जिनके लेमन जो है वो इस तरह से भरे होते हैं। तो मैं भी बस इसे देखना चाह रहा था कि देखूं कि इसे क्या होता है। तो ये सिर्फ पेशेंस की बात है कि आप सब्र रखो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका लेमन जो है वो फ्रूट के साथ भरा होगा। अभी आप कह रहे होगे कि अभी भी प्लांट में कोई फ्रूट नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको करीब से दिखाऊं तो इस वक्त ये भरा हुआ है छोटे छोटे लेमन के साथ। और अभी जब ये येलो होंगे फिर प्रोमिनेंट होना स्टार्ट होंगे, लेकिन येलो होने से पहले जो है वो इन्हें काट के खा चुके होंगे लोग। ऐसा तो अभी मैं दिखाऊं अपने लेमन, ये देखो, ये इस तरह से सारा प्लांट जो है ये मेरा भरा हुआ है फ्रूट्स के साथ। ये देखो, ये ऐसे बहुत सारे इसमें लग रहे हैं, ये ऐसे।
बहुत सारे इस पे फ्लावर्स लगे थे, अभी भी देखो फ्लावर्स निकल रहे हैं इसके, ये इस तरह से, ये वाइट वाला फ्लावर्स जो है ये ऐसे। और फिर वो क्या चलता है कि हवाएं चलती हैं, आंधियाँ, बारिश जब आती है तो उसके साथ आधे जो हैं वो फ्लावर जो हैं वो तो वैसे ही गिर जाते हैं। एक ये देखो फ्लावर इसका यहाँ पे भी है, ये शायद गिरा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये ऐसे। और ये देखो यहाँ से कुछ फ्रूट जो हैं ये इस तरह से ये भी आपके ज़ाया हो जाते हैं, ये ऐसे जो बड़े नहीं होते हैं। इस पूरी डंडी पे एक एक लगा हुआ था हर कांटे के साथ, लेकिन वो सिर्फ इसमें से 2 ही बचे हैं, ये इस तरह से। तो देखो मेरे प्लांट के ऊपर भी कितने लेमन आ रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से। अभी ये सितंबर चल रहा है और मैंने इसके लेमन जो थे वो हार्वेस्ट कर लिए, ये इस तरह से। ये पीले नहीं हो रहे थे कुछ, काफ़ी मैंने वेट किया है इसे, ये ऐसे ही रहते हैं बस। ये जो है ये कुछ थोड़े जो है अंदर से वो पीले होते हैं, बाकी इस तरह से ये ग्रीन ही रह रहे थे। ऐसे मैंने बहुत वेट किया, लेकिन इनके अंदर वो जूस भी उस तरह से नहीं था, वो सूखे सूखे से थे अंदर से। तो मैंने कहा लगे लगे मज़ीद ही ना सूख जाए, तो भी मैंने कर लिया। ये तकरीबन मेरे 1 kg जो हैं वो हार्वेस्ट हुए हैं, ये इस तरह से। और इस पे अभी और भी हैं, ये ऐसे, ये देखो ये इस तरह से। ये भी ग्रीन ही थे, ये नहीं हो रहे थे, अभी ये छोटे छोटे से और भी आ रहे हैं, लाइक ये इस तरह से, ये देखो। और भी इसमें हैं, छोटे थे अभी, तो वो वाले पे मैंने नहीं उतारे। और अभी इसमें कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ये इस तरह से। ये बस इसी तरह से ही है कि फ्लावर्स आते रहते हैं और साथ साथ ही फ्रूट बनते रहते हैं। और अभी देखो इसमें और भी बहुत सारे हैं, ये देखो, ये देखो, इसमें तो 3-4 इकट्ठे हैं एक जगह पे। ये एक छोटे वाला भी है इसके साथ, और ये कुछ 3-4 यहाँ पे भी हैं। इस तरह से इसमें काफ़ी सारे हैं। ये तो एक छोटा सा देखो कैसे येलो हो रहा है, ये भी एक छोटा सा येलो हो रहा है, ये इस तरह से। ये मेरे 2 प्लांट्स के हैं, एक तो ये था और एक मेरा दूसरी तरफ जो है ये वाला, इसके भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। ये ऐसे, ये देखो कुछ छोटे छोटे से भी, ये वाला। और यहाँ पे भी देखो ऐसे। तो लेमन का जो मैंने नोटिस किया, ये देखो कुछ अंदर छोटे छोटे से गिरे पड़े हैं, शायद ये टूटे हुए हैं। कुछ बहुत सारे तो ऐसे गिर भी जाते हैं ना, पक्के बगैर ही ये ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह से क्यारी में भी अक्सर पड़े होते हैं, ये देखो एक ये भी है। और भी इसी तरह से काफ़ी फूल जो हैं इसके वो भी इसी तरह से गिरे होते हैं। और एक ये देखो नीचे भी गिरा हुआ है, ये ऐसे। अच्छा, तो लेमन का जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि जब आप नया प्लांट लेके आते हो उसके ऊपर अगर लगे भी होते हैं लेमन, तो वो फिर जब आप घर में लेके आते हो तो वो फिर 1-2 साल उस पर फ्रूट उस तरह से नहीं आता है। फिर जब आपका प्लांट बड़ा होता है, अपनी जगह पे वो सेट हो जाता है एक दफ़ा, तो फिर वो फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है। बाकी जो इसकी केयर का है वो तो फुल डे सन में, ये इस तरह से मेरा ये बाहर वाली साइड पे ये सारा दिन इस पे धूप पड़ती है। और दूसरा वो जो गमले में लगा हुआ है वो भी इसी तरह से ही है, सारा दिन धूप पड़ती है। और पानी जो है इसकी सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए, ड्राई बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए, और उसके साथ फिर प्रॉब्लम होती है। और हल्की सी सॉइल मॉइस्ट हो, फुल धूप में हो, और फर्टिलाइज़र जो है वो इसे अच्छा मिलेगा, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी इसके ऊपर अच्छी होगी। ये फर्टिलाइज़र के सर पे ही है कि जितना अच्छा आप इससे फर्टिलाइज़र दे लेते हो उतने ज़्यादा इसको आप ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा पैदावार जो है, यील्ड जो है वो इसमें आपको ज़्यादा मिल सकती है। अब फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, वो ये कि आप NPK DAP वगैरह केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। मैंने इसके ऊपर DAP ही अप्लाई किया था। नो डाउट मैं मना करता होता हूँ कि आप अपने एडिबल प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स, वो फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्या था कि मैं इस पर बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करा था, लेकिन उसके साथ इसके ऊपर फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि बाज़ार वाले तो केमिकल ही डालते होंगे, तो चलो केमिकल डाल के देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने DAP इस पर डाला है तो इसके ऊपर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है DAP का। लेकिन फिर वो ही बात आ जाती है कि बाजार वाले भी करते हैं उस तरह से, केमिकल वगैरह डाल के उन्होंने भी ग्रो किया होता है, घर में भी हम कर रहे हैं, तो वो फिर घर में चीज़ को ग्रो करने का वो पर्पज़ रह नहीं जाता है। तो काऊ डंग वगैरह आप इसे अच्छी क्वांटिटी में भर भर के डालो, हर 15-20 दिन बाद, महीने में एक दफ़ा जो है
अगर काऊ डंग आप डाल लो, क्योंकि काऊ डंग इतना ईजिली मिलता भी नहीं है हमारे यहाँ सिटीज़ में। जो गाँव वाली साइड्स हैं वहाँ पे तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है काऊ डंग मिलना। तो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रा ईजिली मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर वही इस पर अप्लाई कर दिया। मैं जस्ट देखना चाह रहा था कि इस पर फ्रूट आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन वो जब मैंने DAP अप्लाई किया इसके ऊपर तो उसके साथ मुझे काफ़ी अच्छा इस पर रिजल्ट मिला। तो आपके सामने ही है सारा कुछ कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हो कि नहीं डालना चाह रहे हो। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हो तो फिर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई भी आप डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको डालना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको डालना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर तो ये ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर इनफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नो डाउट फर्टिलाइज़र तो फिर भी डालना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम गमलों में इस तरह से छोटी जगहों पे ग्रो किया होता है तो वो उसको लिमिटेड स्पेस मिल रही होती है, उसी में से उसने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, रूट्स उसकी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होती है। अब ये मेरा 2-3 सालों से इतना सा प्लांट हुआ है, अगर यही ज़मीन के अंदर लगा होता तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट इसका बन चुका होना था, ज़्यादा जगह मिलने की वजह से। तो ये इस तरह से था। आई होप आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, और थोड़ी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कि लेमन लग नहीं रहे, फ्रूट लग नहीं रहे, तो वो भी शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो फिर भी आप अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।